नमस्कार, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं टीवी 45 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। झारखंड की राजनीति और कानूनी गलियारों में इस वक्त जो सबसे ज्यादा खबर सुर्खियों में है वो ये है कि आलमगीर आलम, जो कि झारखंड के पूर्व मंत्री थे और कद्दावर नेता रहे हैं, वो जेल से वापस आ रहे हैं। हालांकि उनको जेल से कल ही वापस आना था, लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ों की वजह से कल उनकी जो रिहाई थी जेल से वो नहीं हो पाई। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो और उनके आप सचिव, जिनका नाम संजीव पाल है, वो दोनों लोग तकरीबन 23 महीने से लगातार जेल में बंद है। वो कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हैं और बड़े नेता के रूप में झारखंड में देखे जाते हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के जो समर्थक है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, उनके रिहाई की बहुत ज़्यादा खुशी उन सबों के बीच में देखने को मिल रही है। देखिए, इसको लेकर आलमगीर आलम ने यहाँ के झारखंड के हाई कोर्ट में भी अपनी याचिका दायर की थी, जिसको हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया था। जब हाई कोर्ट ने उनके याचिका को खारिज किया, उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे देश के शीर्ष अदालत, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिस पर सोमवार की सुबह सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए उनकी याचिका पर सुनवाई की और उनको जमानत दे दी। अब आलमगीर आलम वापस जेल से आने वाले हैं। अब इसको थोड़ा सा राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि क्या आलमगीर आलम राजनीति में जब जैसे ही जेल से वापस आते हैं कि राजनीति का जो समीकरण है झारखंड में क्या बदल जाएगा। क्योंकि ये सब जानते हैं कि जब आलमगीर आलम जेल गए थे तो उनका जगह रिक्त होने के बाद किसी न किसी कांग्रेस खेमे के नेता को उनके जगह पर मंत्री बनाना था। तब इरफान अंसारी को झारखंड का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। और अभी जिस तरीके से इरफान अंसारी की चीज़ें चल रही है, इरफान अंसारी जिस तरीके से सुर्खियों में बने हुए हैं और जिस तरीके से लोग उनको कह रहे हैं कि आप अपना कुर्सी छोड़िए, तो इस इरफान अंसारी के कुर्सी छोड़ने से लेकर और आलमगीर आलम का जेल से बाहर आना कहीं ना कहीं राजनीति का एक नया अध्याय दिखाई पड़ रहा है। और इससे राजनीति में क्या तूल पकड़ने वाला है वो आज हो सकता है कि आलमगीर आलम शाम तक बाहर आ जाए अपने आप सचिव के साथ, क्योंकि वो दोनों ही जेल में थे। 23 महीने से लगातार जेल में वो दोनों समय काट रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको हिरासत में लिया गया था, क्योंकि जब छापेमारी हुई थी तो बहुत सारे नोट उनके यहाँ पाए गए थे, जिसको लोग देखकर दंग रह गए थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई की, उनकी जब बातें की तो कई सारी बातें उनके पक्ष में आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिलहाल जमानत दे दी है। अब आलमगीर आलम को लेकर ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक वो उनकी रिहाई हो जाएगी, वो जेल से वापस आ जाएंगे। अब शाम तक आने के बाद उनके जो कार्यकर्ता हैं वो अभी से ही खुशी मना रहे हैं और अभी से ही कांग्रेसियों में एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इससे संबंधित जो भी आगे के अपडेट्स होंगे हम आपको लगातार साझा करते रहेंगे। आप अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।